विजय शर्मा जी, क्या ये सच एक्सपोज हो गया है और यही वजह है कि अब कुर्सी का नाटक चल रहा है? देखिए पवन जी कैसा कोरा झूठ टीवी के ऊपर बैठ के बोल रहे हैं। कहते हैं चेयर कुर्सी नहीं है। अरे पवन जी सच को सुनो तब समझ में आए। सुमित जी जरा इनकी ऑडियो आवाज कर दो। आजकल ये बोलिए बोलिए बोलिए। पवन पटेल जी को मैंने पूछा 1937 बीच में आपको अभी बोलना है, मैं और टाइम दूंगा पवन पटेल जी, लेकिन राशिद अल्वी के बयान पर बोलिएगा, मैं उस पर टाइम दूंगा आपको। अरे हम सब पे बोलेंगे बिना आप इंटरप्ट किए। सुनो मैं सब चीज हाँ चलिए चलिए चलिए, आपके पास 30 सेकंड है, मेरे पास बाकी मेहमान भी हैं, आप ही का भाषण सुनने के लिए पूरा वक्त नहीं है। 30 सेकंड दिया मैंने। राशिद अल्वी तो 2 मिनट में बात हो जाए। हाँ राशिद अल्वी। जो 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस की कार्य समिति, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के बोलने पर की धर्मनिरपेक्षता के कारण उन 2 पंथों को हटाया गया था, उसमें सब कोई थे। सुभाष चंद्र बोस थे, नेहरू जी थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, सरदार पटेल थे, गुरुदेव जी थे। सबके होने के बाद ये डिसाइड किया गया था और उसके बाद राष्ट्रगीत जो हमारे देश का बना उसकी सहमति भी कांग्रेस उसी कार्य समिति में दी गई। अगर हमारे अंदर कोई ऐसी चीज होती तो हम उसको नहीं देते। उस चीज को आप नहीं देख रहे हो इतिहास में। और ये बापू ने जो लिखा 2 साल बाद 1937 के 2 साल। चलिए 30 सेकंड पूरा हुआ और बापू ने जो लिखा, मैं विजय शर्मा जी और बाकी मेहमान भी आऊंगा, सॉरी थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन इन्हें एक्सपोज करना जरूरी है सच। अब वो लेटर दिखाइए, फुल फ्रेम लेटर दिखाइए, फुल फ्रेम। आप देखिए 2 साल बाद बापू, आप वंदे मातरम को क्या कहते हैं, राशिद अल्वी क्या कहते हैं, हिंदुओं के खिलाफ। ये हिंदुओं वाला है, हिंदुओं का मुसलमानों के खिलाफ है। अब बापू ने लिखा कि शुद्ध सोना था, ये पूरा मैं पढ़ के सुनाता हूं क्या लिखा। जब वंदे मातरम की रचना की गई तब यह बंगाल के विभाजन के दिनों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक बहुत ही शक्तिशाली युद्ध घोष बन गया था। यह एक साम्राज्यवादी विरोधी नारा था। एक बालक के रूप में जब मैं आनंद मठ या इसके अमर लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तब भी वंदे मातरम ने मुझे अपने वश में कर लिया था। और जब मैंने इसे पहली बार गाते हुए सुना तो उसने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। बापू ने लिखा, मैं इसके साथ सबसे शुद्ध राष्ट्रीय भावना को जोड़कर देखता था। मेरे मन में, यहां गौर से सुनिए, बापू ने लिखा, मेरे मन में कभी यह विचार नहीं आया कि यह कोई हिंदू गीत था या केवल हिंदुओं के लिए था। दुर्भाग्य से अब हमारे बुरे दिन आ गए हैं। जो कुछ भी पहले शुद्ध सोना था वो आज आधार धातु बन गया है, यानी खोटा सिक्का बन गया है। ऐसे समय में समझदारी इसी में है कि शुद्ध सोने को बाजार में ना उतारा जाए, ना ही उसे आधार धातु के भाव बिकने दिया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि इसके चुने हुए छंद पूरी राष्ट्र के लिए कई अन्य उपहारों के बीच बंगाल का एक उपहार है। ये बापू ने लिखा 1937 के 2 साल बाद। विजय शर्मा जी, अब यहां पर बापू के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस क्या कहेगी? ये हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं का। बताइए, ये पढ़े लिखे को आरसीकार इसकी बात मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने अभी बोला, पवन जी ने, कि वो कुर्सी मंगवा रहे थे। अब ये देखिए जरा, ये चेयर मंगवाते हैं ऐसे कोई? ये जो इशारा कर रहे हैं। नहीं ठीक है, वो तस्वीर, अरे वो तस्वीर वो सब देख रहे हैं और वो सब समझ रहे हैं कि क्या है। अब कांग्रेस की सोच सुनिए। जब एक कानून बन गया कि आपको राष्ट्रीय गीत का अपमान नहीं करना, उसमें 3 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं, तो आप कानून क्यों तोड़ते हो? उसमें साफ लिखा हुआ कि सारा राष्ट्रीय गीत गाना है और उसका तो क्या आप जेल भेजेंगे? और जानबूझ के नहीं तो सरकार आपकी है, जेल भेजिए। नहीं विजय शर्मा जी, सवाल आपसे है, फिर कानून बना दिया तो माफी की मांग क्यों? सीधे एफआईआर करिए, जेल भेजिए। वही बता रहा हूँ, सुन लीजिए सर, धैर्य से सुनिए तो सही। अभी हमने शिकायत दर्ज कराई कर्नाटक में, वहां इनकी सरकार है, उन्होंने शिकायत लेने से मना कर दिया। एक दूसरा, मैं इनको अधिनियम में बताता हूँ, ये कौन सा अधिनियम, कौन सा, कहां से, कैसे बना। ये 1971 में बना था। ये राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2000। वो अधिनियम सर हमने बता दिया है और बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि कानून अब 11 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद कानून बन गया। अब मैं कह रहा हूं कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी को जेल भेजिए ना, कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल सुमित जी, बिल्कुल जिसने कानून तोड़ा है वो तो जेल में जाएगा ही। उसको तो ना मैं बचा सकता हूँ ना आप बचा सकते हैं। हाँ। लोग जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, अगर पुलिस, या फिर इनके लिए संसद और कानून, कोर्ट कार्रवाई करेगी, कुछ नहीं है, और कार्रवाई संसद से भी ऊपर है। इसमें क्या बात है, 100% होगी कार्रवाई। अभिषेक तिवारी जी, सुनिए, आप मुझे बताइए, ये कानून और संसद से पास होता है, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बना है, मतलब कानून से भी ऊपर कोई पार्टी हो सकती है, दल बड़ा या देश बड़ा। मेरी आवाज बंद नहीं होनी चाहिए भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, हैं देख लीजिएगा। हाँ, आवाज बंद ना हो।
आज मैं इनका हमारे जैसे देशभक्तों के लिए हमेशा देश, क्योंकि हमारे पुरखों और पूर्वजों ने अपनी जान की आहुति दे करके हिंदुस्तान की आज़ादी लिया है। अंग्रेजों को भगाया, अंग्रेजों की दलाली नहीं की, अंग्रेजों की मुखबरी नहीं किया है। राम भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बोला आप देशभक्त हैं। अगर आप देशभक्त हैं तो इस बात का भी जिक्र करिए कि कल लाल किला के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री जी हमारे सैनिकों को क्या बोला, मरने जैसे शब्द का प्रयोग किया। इस बात का भी जिक्र करिए कि किस तरीके से इनकी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में हमारे राष्ट्रगान के प्रति आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट का प्रयोग किया गया। इस बात का भी आप जिक्र करिए कि किस तरीके से हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। इस बात का भी जिक्र करिए कि 1930 में इनके जो पूर्वज थे उन्होंने सबको चिट्ठी लिखा और बोला कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा या झंडा नहीं है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज भगवा है। इस बात का भी जिक्र करिए किस तरीके से अंग्रेजों के मुखबरी किए थे। इस बात का भी जिक्र होना चाहिए। हो गया आपने, इसका मतलब आपका कैसे नहीं, सुनिए तो, रुकिए, मैं ये सारा जिक्र कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये सारा जिक्र आपको करने दे रहा हूँ, लेकिन आप पर मैंने एक सवाल पूछा कि भाई वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस की इस तस्वीर पर कुछ कहेंगे, कुछ भी कहेंगे आप? मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो संघ हो, जो तिरंगा झंडा का अपमान करेगा, जो राष्ट्रगान का अपमान करेगा, जो वंदे मातरम का अपमान करेगा, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पहली पंक्ति में खड़ा होकर के उसको विरोध करेगा। तो आप विरोध कहां कर रहे हैं? मैं तो वही कह रहा हूं कि सोनिया गांधी, ये जो अपमान की तस्वीर है, आप उस अपमान की तस्वीर पर एक लाइन बोलने से हिचक रहे हैं। सुन तो लीजिए राम भाई, आप देशभक्त हैं। सुमित झा नाम हुआ मेरा, सुमित झा नाम हुआ। देशभक्ति का सर्टिफिकेट मैं यहाँ बांट नहीं रहा हूँ और ना आपसे चाहिए। देशभक्त है ना? हाँ। तो कल लाल किला के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे सैनिकों का अपमान किया है, आप उसका खंडन करिए। हाय हिम्मत तो खंडन करके दिखाइए देश के प्रधानमंत्री। अरे भाई, नहीं, एक सेकंड, यहाँ आम आदमी पार्टी के नेता अभिषेक तिवारी कह रहे हैं सैनिकों का अपमान। पूरे देश बोला, जो सैनिकों से सबूत मांगते थे, जो भारतीय सैनिकों को बलात्कारी कहने वालों के साथ मंच साझा करते थे, वो आज सैनिकों के अपमान पर यहाँ जवाब मांग रहे हैं। वाह विजय शर्मा जी, यहाँ पर वंदे मातरम का जिक्र आते ही ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी की दोस्ती निकलने लगी। विजय शर्मा जी, उसके बाद फिर मैं इतिहासकार ओम जी उपाध्याय के पास जाऊंगा। देखिए सुमित जी, सुनिए, देखिए आतंकवादियों से विजय शर्मा और अभिषेक तिवारी हमें देश प्रेम सिखा रहे हैं, बताइए। पन्नू ने साफ कहा मैंने आम आदमी पार्टी को पैसे दिए हैं। इनके कुमार विश्वास जो फाउंडर मेंबर थे, उन्होंने खुद कहा था कि आतंकवादी बैठे हुए थे अरविंद केजरीवाल के यहाँ, ऐसे लोगों के। और ये पवन जो है, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि गली का गुंडा अपना किसने बोला था फौजियों के लिए, बताइए। रावत बिपिन रावत जी के लिए किसने बोला था, हमारे सेनाध्यक्ष के लिए बता दीजिए। हमारी गलवान में सेना पिटाई किसने बोला था चाइना के हाथ? तो राहुल गांधी ने चुपके राजदूत से कैसे मिल रहे थे चाइनीज से, ये भी बता दीजिए। और इनके सलमान खुर्शीद कहते थे सेना तो होती मरने के लिए, वो भी बता दीजिए। तो ऐसे आदमियों से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है भैया। 1 रैंक 1 पेंशन के द्वारा हमने सैनिकों का कल्याण किया है। सैनिक हमारे प्रधानमंत्री 12 साल से दिवाली के ऊपर अपने सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं। कितने प्रधानमंत्री गए? अरे अरविंद केजरीवाल तो आतंकवादियों से मिले हुए हैं, गंभीरता के साथ कह रहा हूं। आतंकवादी क्लेम करते हैं कि हमने चंदा दिया है अरविंद केजरीवाल को। तो ऐसे पाखंडी, ऐसे झूठे आदमी और वो सेना का हमें उपदेश देंगे। ये चंदा तो आप डेविएट करने की कोशिश मत कीजिए। आतंकवादियों से चंदा लेने वाले, पंजाब को देश से अलग करने की बातें करने वाले, ऐसे ढोंगियों से बात करेंगे, ऐसे झूठे लोगों से बात करेंगे, इनसे उपदेश लेंगे हम। भैया देशभक्त है हम, हमारा देशभक्त है। हमारे सावरकर जी को 2 बार उम्र कैद की सजा हुई थी, आपके नेता को हुई थी, बताइए जरा मुझे। इंडी गठबंधन का एक नेता बताओ, जवाहरलाल नेहरू को अखबार मिलता था, बैडमिंटन मिलता था, किताब लिखने के लिए असिस्टेंट मिलता था, बाकायदा सारी सुविधाएं मिलती थी। आप ऐसे चलिए ठीक है, सुनिए।